नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित महाभारत के कथा पर आधारित जो माधवी इस श्रेष्ठ नाटक के नाटककार हैं भीष्म सहाने। तो देखो छात्रों, हमने बीती कक्षा में इस नाटक का दूसरे अंक का दूसरा दृश्य बीती कक्षा में हमने अध्ययन कर पाए। तो किस प्रकार जैसे बीती कक्षा में आपने देखा, अयोध्या का महाराज हर्यश के दरबार से निकलकर माधवी महल के मेन डोर के तरफ आती है। उसके साथ दाई माँ, 2-3 सेविका थी। तो माधवी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, उसका नाम है वसुमना। पुत्र को जन्म देकर दाई माँ के हाथ में सौंप कर वो महल के बाहर आकर एक पत्थर पर बैठ जाती हैं। तब बाई ओर से गालो का प्रवेश होता है। गालो कहता है, माधवी हम स्वतंत्र हो गए, हम मुक्त हो गए, हम आजाद हैं। 200 अश्वमेध घोड़ों को मैंने गुरु विश्वामित्र के आश्रम को मैंने भेज दिया, वो कहाँ हाँकते फिरे हम, कहते हुए गालो कहता है। तो देखिए माधवी फिर से पत्थर पर बैठ जाती है। तुम फिर से बैठ गई माधवी, क्या तुम राजमहल में रहने के बाद तुम्हारा शरीर इतना शीतल हुआ है? क्या तुम्हारा शरीर इतना शीतल हुआ है, निर्बल हुआ है? तो देखिए गालो पूछता है। माधवी का ध्यान दूसरी ओर है, जैसे वो कुछ भी नहीं सुन रही, ऐसी चिंता मग्न के अंदर बैठे जैसे पत्थर के ऊपर माधवी बैठती है। तुम्हें क्या हो गया माधवी? माधवी, गालो कहता है, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, न जाने तुम्हारा ध्यान किस ओर है माधवी। तो देखिए माधवी जब वसुमना, जब बच्चे को दाई माँ जब महल में लेकर जाती है तो एक चिंता मग्न तल्लीन होकर क्या करती है, जैसे इन्हें माधवी सोचने लगती है, ध्यान मग्न हो जैसे गालो से बात करने लगा है, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रही, ऐसे हालात में बैठी है। तो देखो छात्रों, हमने बीती कक्षा में यहां तक अध्ययन किया था। अब इसके आगे देखिए, माधवी उदासी मुस्कान के साथ, ठीक कहते गालो, मैंने उसे सोए सोए दूध पिलाया था। तुम ठीक कहते हो माधवी। माधवी कहती है गालो से, तुम ठीक कहते हो गालो, ये पुत्र मेरा नहीं है, महाराज हर्यश का पुत्र है। जब मेरा वसुमना, जब मेरा शिशु सोया हुआ था, तब मैंने उसे दूध पिलाया था। लगता है वो अभी भूखा है। मेरा बच्चा वसुमना इतनी भावनात्मक इमोशनल होने लगी है। माधवी कहने लगती है, जब मैं सोई थी, जब मैं वसुमना जब सोया था तब मैं उसे दूध पिलाया था। तो देखिए मेरा बच्चा भूख से जाग गया है। चिंता मग्न में अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। गालो, कौन भूखा है? बच्चे को भूल जाओ माधवी, गालो कहता है। कौन भूखा है? तुम बच्चे को भूल जाओ, वो अब तुम्हारा कुछ नहीं लगता। देखिए गालो कहता है, माधवी के कोख से वसुमना का जन्म हुआ है। गालो कहता है, किसका बच्चा? भूल जाओ उस बच्चे को, तुम्हारा उस बच्चे से कोई वास्ता नहीं है, अब उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं रह गया माधवी। तो देखिए गालो कहता है, तो माधवी वसुमना के साथ, माधवी का पुत्र है वसुमना, माधवी के कोख से उसका जन्म हुआ है। हर्यश महाराज का बेटा हो तो क्या हुआ, माधवी का तो पुत्र है। भूल जाओ, तुम्हारा उस बच्चे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, कहते हुए गालो उसे समझाता है। माधवी देर तक गालो के चेहरे की ओर माधवी देखती है, देर तक गालो को देखती है। ओ गालो, मैं तुम्हें क्या बताऊं,
गालो मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब तक बच्चे ने जन्म नहीं लिया था मैंने सारा वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी। माधवी कहती है मुनि कुमार गालव को, जब तक मैंने बच्चे को जन्म न दिया था तब तक मैं हर दिन हर पल हर क्षण मैंने तेरे बारे में सोचती थी गालव। तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गुरु दक्षिणा के बारे में मैंने सोचती थी, जो तुम्हारी प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करे, 800 अश्वमेध घोड़े हम कैसे जुटा पाए। हर दिन हर क्षण प्रति पल पल मैंने तुम्हारे बारे में और गुरु दक्षिणा के बारे में सोचती रही, पर उसके जन्म लेने की देर थी कि न जाने मुझे क्या हो गया गालो। जब वसुमना के जन्म के वक्त मुझे क्या हो गया, मेरे लिए सब कुछ बदल गया। ये संसार, ये दुनिया मेरे लिए बदल गए। क्षण में मेरा मन परिवर्तन हो गया गालो। गालो गालो मुझे क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। माधवी गालो को कहती है जब मैंने वसुमना को जब जन्म दिया तब मैंने बहुत चेंज हुआ, मेरा मन परिवर्तन हुआ गालो। मैं क्या, ऐसा क्या हुआ गालो, बताओ बताओ बताओ, कहती है गालो। अपने को संयत करो माधवी, अपने को संयत करो। अभी इस यात्रा के पहले पड़ाव पर तुम धैर्य खो बैठोगी तो आगे क्या होगा। मुनि कुमार गालो माधवी से कहता है संयम, धैर्य, डेयरिंग, साहस रखो। अगर ये हमारा पहला पड़ाव है, अगर यही पर अपना धैर्य साहस खो दोगी, अगले पड़ाव पर हम कैसे बढ़ेंगे बताओ माधवी। तो देखे मुनि कुमार गालो धैर्य देने की कोशिश करने लगा है माधवी से। कहता है धैर्य खो बैठेगी तो आगे क्या होगा हमारा, 600 अश्वमेध घोड़े कैसे जुटा पाएंगे हम। माधवी क्या ऐसा नहीं हो सकता हम कुछ दिन यही बने रहे। माधवी कहती है गालो से, गालो क्या ऐसा नहीं हो सकता, कुछ दिन के लिए हम यही रहेंगे, यही अयोध्या में, मैं महलों के अंदर नहीं जाऊंगी, यही बाहर कहीं पड़े रहेंगे। हम महल में नहीं जाएंगे, कुछ दिन हम अयोध्या में रहेंगे, महल के बाहर कहीं पेड़ के नीचे हम वास करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता। मैं धाय से कहूंगी दिन में एक बार वो वसुमना को मेरे पास ले आया करे। मैं धाय मां को कहूंगी मेरे पुत्र वसुमना को दिन में एक बार मेरे पास ले आया करे। क्या ऐसा नहीं हो सकता गालो। माधवी गालो से कहती है गालो अब वो युवराज है माधवी, उसे अब राज प्रसाद के बाहर कोई नहीं भेजेगा माधवी, नहीं भेजेगा। गालो माधवी से कहता है वो राजपुत्र है, वो युवराज है, राज प्रसाद से उसे कोई बाहर नहीं भेजेगा। वो अयोध्या का होने वाला सम्राट है, युवराज है, उसे कोई दरबार से बाहर नहीं भेजेगा। माधवी मुझे लगता है बेटी के जन्म से पहले मैं कोई दूसरी माधवी थी। माधवी कहती है जैसे मैंने वसुमना को जन्म देने से पहले कोई दूसरी माधवी थी और आज जो हूं ये दूसरी माधवी हूं। बेटे के जन्म के बाद बिल्कुल मैं बदल गई। क्या वसुमना को जन्म देने से पहले दूसरी माधवी थी और जन्म देने के बाद मैं दूसरी माधवी बन गई। बताओ गालो आज मैं इतना बदल गई हूं, वह माधवी नहीं रही। मैं जो मैं आश्रम से तुम मुझे लेकर आए थे वो मैं माधवी नहीं रही। गालो मुझे खेद है माधवी, मुझे दुख है। खेद का अर्थ दुख, पीड़ा, दर्द। पर हम जल्दी से जल्दी दूसरी यात्रा पर निकल चलना होगा। गालो कहता है हमें जल्दी से जल्दी दूसरे पड़ाव पर, दूसरी यात्रा पर हमें आगे बढ़ना होगा माधवी। इस अयोध्या को छोड़कर अगले पड़ाव पर हमें आगे बढ़ना होगा माधवी। अब कहां जाना होगा गालो। माधवी मुनि कुमार गालो से पूछती है अब हम कहां जाना होगा। गालो मैंने पता लगा लिया है माधवी, यहां से अब हम सीधे काशी चले जाएंगे। गालो कहता है मैंने पता लगा लिया है, हम यहां से सीधे कहां जाएंगे, काशी चले जाएंगे। काशी नरेश दिवदास
देवदास के पास अश्वमेध घोड़े हैं। हम सीधा कहां चले जाएंगे? दूसरे पड़ाव पर। काशी का महाराज देवदास के पास अश्वमेध घोड़े हैं, तो दूसरे पड़ाव की ओर हमें आगे बढ़ना है। महाराज हर्यश ने ठीक कहा था, महाराज का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहा? तो देखिए, हमें सीधा काशी चलना होगा। काशी का महाराज देवदास के पास जाना होगा हमें, उसके पास अश्वमेध घोड़े हैं। महाराज ने ठीक कहा था, महाराज का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहा? अयोध्या का महाराज हर्यश का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसे रहा माधवी? गालव पूछता है। माधवी, वैसा जैसा राजाओं का होता है। माधवी बताती है, जैसा एक राजा अपने रानी के साथ व्यवहार करता है वैसा व्यवहार था। सभी राजा कर्तव्य निभाते हैं गालो। पहले कुछ दिन राज प्रसाद में फिर रनिवास में डाल दी गई ही थी। तो हर राजा अपने राज प्रसाद में मुझे रख दिया गया, बाद में मुझे राजा हर्यश के वन रनिवास में मुझे डाल दिया गया। पर जब महाराज को पता चला कि मेरे बच्चा होने वाला है, तब राजभर के वैद्य और दासियों बांदिया मेरे इर्द गिर्द घूमने लगी। कुछ दिन राजप्रसाद में मुझे सम्मान मिला, उसके बाद मुझे रंगवास में रखा गया। जब इन्हें अयोध्या के महाराज हर्यश को जब पता चला मैंने एक बच्ची की मां बनने वाली हूं, तभी वैद्य, तो देखिए, तब दासियां बांदियां वैद्य राजभर की इर्द गिर्द मेरे सेवा में जुट गए। हस्तियां फिर धीरे धीरे विषाद में डूब जाती है। माधवी क्वेश्चन हंसती है और दुखित होती है। पर मैं जानती थी बांदिया मेरी नहीं राजा की है। मुझे मालूम था सचमुच जो बांदिया हैं मेरी नहीं राजा की है। ये वस्त्र आभूषण मेरे नहीं राजा के हैं। मैं जानती थी बांदिया मेरे नहीं राजा के हैं। जो मेरे शरीर पर जो वस्त्र आभूषण है मेरे नहीं राजा के हैं। मेरे कोख में जन्म लेना बच्चा मेरा नहीं राजा का होगा। मैं जानती थी मेरे कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी मेरा नहीं राजा का होगा। अब तो सारा वक्त मेरी आंखों के सामने वसुमना का चेहरा घूमता है। गालो पूरा दिन मेरे आंखों के सामने मेरे पुत्र वसुमना का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमता है। गालो कब वो दिन आएगा जब हम इस ऋण से मुक्त हो सकेंगे? गालो कहता है, बताओ माधवी, कब वो वक्त आएगा हम उस ऋण से मुक्त होंगे? माधवी, मुक्त होने पर तुम क्या करोगे? गालो माधवी पूछती है, अगर हमें इस ऋण से मुक्त होने के बाद तुम क्या करोगे? माधवी सवाल करती है। गालो, मैं कुछ नहीं जानता माधवी, मैं केवल इतना जानता हूं अभी 600 अश्वमेध घोड़े प्रबंध करने का बाकी है। जानती हो माधवी, अभी हमें 600 अश्वमेध घोड़े प्रबंध करने का बाकी है, यही मैं जानता हूं। आगे क्या करने वाला हूं मुझे मालूम नहीं है। माधवी एक झट गालो के चेहरे की ओर निगाह डाल कर देखती है। माधवी एक टक मुनि कुमार गालो को देखती है। तुम सारा वक्त अपनी गुरु दक्षिणा के बारे में सोचते रहते हो? माधवी गालो से पूछती है, क्या तुम सारा वक्त दिन रात केवल तुम गुरु दक्षिणा के बारे में सोचते हो गालो? हाँ या ना? तुम सारा वक्त यही चिंता लगी रहती है? बताओ, यस नो, हाँ या ना? बताओ गालो, क्या सारा वक्त तुम गुरु दक्षिणा के बारे में सोचते हो? शेष घोड़े मिलेंगे या नहीं? क्या 600 घोड़े हमें मिलेंगे या नहीं, इसी के बारे में सोचते हो? या और कुछ तुम्हारे दिमाग और दिल में और कोई चिंता है? तुम्हारे लिए तो ये साल भर का समय काटना भी कठिन रहा होगा, जैसे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा ना गालो, मुझे अयोध्या के दरबार में छोड़कर 1 साल भर तुम्हें अलग से रहना पड़ा। माधवी पूछती है। गालो, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए भी यह दायित्व निभाना आसान नहीं हो रहा है।
गालव कहता माधवी मैं जानता हूं तुम्हारे लिए दायित्व, दायित्व का अर्थ है जिम्मेदारी, जवाबदारी, उत्तरदायित्व, ये निभाना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है, पर ये दिन बीत जाएंगे माधवी, ये दिन बीत जाएंगे। मैं तुम्हें सुख देना चाहता हूं, मैं तुम्हें सुख देना चाहता हूं माधवी, ये दिन जल्दी कट जाएंगे। माधवी मुझे सुख देना चाहती हो? माधवी गालव से पूछती है क्या तुम मुझे सुख देना चाहते हो? मुस्कुराती है मेरे पिता भी मुझे सुख देना चाहते थे, अयोध्या नरेश भी मुझे सुख देना चाहते थे। क्या गालो तुम मुझे सुख देना चाहते हो? मेरे पिता ययाति महाराज भी सुख देना चाहते थे और अयोध्या का महाराज हरियश भी मुझे सुख देना चाहते थे, क्या तुम भी मुझे सुख दोगे? हंसकर चारों ओर से मुझे सुख मिलने लगा है। माधवी कहती है चारों दिशाओं से मुझे सुख प्राप्त होने लगा है, सुख की वर्षा मुझ पर होने लगी है, सुख की वर्षा बारिश मेरे ऊपर होने लगी है। नहीं, मुझे ऐसे शब्द मुंह पर नहीं लाने चाहिए, तुम अपनी कहो, बताओ बताओ गालो, तुम अपनी कहो, ऐसे शब्द मुझे नहीं लाना है। मेरे सुख की कामना में अतिरिक्त क्या करते रहे हो? बताओ, मेरे सुख की कामना के अतिरिक्त तुमने और क्या किया मेरे बारे में, और मेरे बारे में क्या सोचा तुमने? बताओ गालो, सुख के अतिरिक्त। गालो तुम पहले तो इस तरह से बातें नहीं किया करती थी माधवी। गालव कहता है पहले तुम ऐसे कभी बातें नहीं करती थी, इतनी क्यों बदल गई हो? माधवी पहले संसार में वसुमना नहीं आया था। गालो पहले संसार में वसुमना नहीं था। गालव जन्म देने के साथ ही मेरा बच्चा मेरी गोद से छीन गया, जन्म के उपरांत मेरे बच्चे को मेरे गोद से छीना गया। पहले तो मेरा पुत्र वसुमना नहीं था। गालव उसे तुम अपना बच्चा क्यों समझती हो माधवी? मुनि कुमार गालव कहता है तुम वसुमना को अपना पुत्र क्यों समझती हो? तुम्हें तो राजा को एक राजकुमार जुटाया है बस, और कुछ नहीं। गालव कहता है तुम अपना बच्चा क्यों समझती हो? तुमने अयोध्या के महाराज हरियश को एक पुत्र जुटाया है, एक पुत्र को जन्म दिया है, बस यही मेरा अनुबंध था, यही हमारा कर्तव्य था। माधवी न जाने जब मेरा बेटा चक्रवर्ती राजा बनेगा तो मैं कहां पर होंगी? माधवी कहती है न जाने मेरा बेटा अयोध्या का राजा बनेगा वसुमना, तब मैं कहां होंगी, तब हम कहां होंगे? गालो बताओ, तब हम कहां होंगे? तब अयोध्या नरेश के मंत्री का प्रवेश होता है। तो देखिए माधवी कहती है जब हम पुत्र को जन्म देंगे, जन्म दिया है वसुमना, जब वसुमना जब राजा बनेगा, सम्राट बनेगा, तब हम कहां होंगे? गालो बताओ, कहती है माधवी। तो देखो छात्रों, आज हम इस कक्षा में किस प्रकार दूसरे माधवी नाटक के दूसरे अंक का दूसरे दृश्य के आज इस कक्षा में हमने देखा गालव और ययाति के बीच में, गालव और माधवी के बीच में किस प्रकार जैसे अयोध्या के महल के बाहर एक पत्थर पर बैठी हुई है माधवी, और माधवी और गालव के बीच में निरंतरात्मक एक संवाद, एक चिंतनात्मक एक संवाद आपके सामने यहाँ संवाद उपस्थित दिखाई देता है। तो देखिए किस प्रकार माधवी वसुमना को लेकर चिंतित है, और मुनि कुमार गालव 600 अश्वमेध घोड़े जुटाने के लिए माधवी को धैर्य देने लगा है, क्योंकि अगला पड़ाव है जैसे काशी का महाराज देवदास के दरबार में हमें उपस्थित होकर अभी 600 अश्वमेध घोड़े जुटाना है। यानी गालव उसी के बारे में सोचता है। माधवी कहती है क्या सिर्फ तुमने घोड़ों के बारे में सोचते हो? तब गालव कहता है नहीं माधवी, मैं तुम्हें सुख देना चाहता हूं। तब कहता है मेरे पिता ययाति भी सुख देना चाहते थे, महाराज हरियश भी मुझे सुख देना चाहते थे, सुख के अलावा और तुम मेरे बारे में क्या सोचे हो?
तो देखिए इस प्रकार जैसे आपने इस कक्षा में देखा, माधवी और गालो के बीच में निरंतरात्मक एक संवाद यानी भावनात्मक रूप से माधवी के संवाद में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो छात्रों आज हम इस कक्षा में यही रुक जाते हैं, अगली कक्षा में निरंतरात्मक रूप में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगली कक्षा तक तब तक मुझे भी इजाजत दीजिए।